नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर भी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में भी। क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर कोई जानकारी हो या आयोग के बारे में कोई जानकारी, जब तक कोई भर्ती उस आयोग से चल रही है, उस आयोग में होने वाला सब कुछ जो है वो उसी पर डिपेंड करता है। अब एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे उस बात को लेकर। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के साथ साथ ये जो चीज़ आप सभी के लिए निकली है ना, वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब ये जो जानकारी है वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अपडेट है आप सभी के सामने है कि टीजीटी पीजीटी के साथ साथ परीक्षा न होने के कारण शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अधिकारियों पर गाज के बारे में। और ये जानकारी आप सभी को मैंने एक बार दी भी थी, अगर आपको याद होगा तो टीजीटी पीजीटी से संबंधित ही मैंने आपको बताया था। जब एक समय था जब आप सभी के लिए शिक्षा निदेशालय में आग लग गई थी, है ना। शिक्षा निदेशालय में आग लगी थी, कैसे लगी थी, क्यों लगी थी, किसी को नहीं पता चला। और उसकी अगर कोई जांच हुई हो तो हमारे पास रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट अगर सरकार के पास गई होगी तो मेरे पास नहीं है। तो उस आग का कोई पता नहीं चल पाया। और आमतौर पर जब शिक्षा विभाग से संबंधित या किसी ऐसे विभाग में जहाँ पर भर्तियों से संबंधित मामला हो, वहाँ पर अगर आग लग जाए ना, तो उसकी जांच के बारे में ज़्यादा जानकारी आती भी नहीं है। ये मात्र संयोग है या कुछ और पता नहीं, लेकिन है ऐसा। अब एक मामला था टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। आपने देखा कि इस भर्ती को 4 से 5 बार स्थगित कर दिया गया। मजे की बात अगर आपको याद होगी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी थे ना, जिस दिन इनको नियुक्ति मिली थी, है ना, नियुक्ति के एक हफ्ते के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया था, ये कहते हुए कि हमारा जो वेतन है बढ़ा दिया जाए। मतलब कि आयोग के अधिकारियों की अगर बात की जाए तो अब परीक्षा ना हो पाने के कारण इनके ऊपर गाज गिरने की जो कह सकते हैं कि समस्या वो क्रिएट हो गई है। अब क्यों हो गई है इसके बारे में रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी की वजह से हो या आयोग के अंदर कुछ और भी अंदर की बातें। लेकिन जो काम की बात है वो ये है कि यहाँ पर आयोग में अब कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति होगी। अब ये दो तरह की जानकारी है। एक तो मैंने आपको पहले एक बार बताया भी था कि शासन की तरफ से क्या किया गया, शासन ने एक कह सकते हैं एक तरीके का नया फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला ये है कि जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहा है या अपने तरीके से काम करने में सक्षम नहीं है, तब तक वो एक कमेटी बनाई है उन्होंने, एक तरीके से एक कह सकते हैं टीम बनाई है। उस टीम का काम है कि आयोग के संबंधित कार्यों को कराना शासन की निगरानी में। यानी कि मैंने आपको बताया भी था कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई परीक्षा होगी बीएड वाले अभ्यर्थियों की या टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, तो उसमें शासन की तरफ से जो एक टीम बनाई गई है उसमें बहुत सारे अधिकारी मौजूद हैं। वो क्या करेंगे कि आयोग की हेल्प करेंगे इस परीक्षा को कराने के लिए, जिससे कि परीक्षा में कोई दिक्कत देखने के लिए ना मिले। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बहुत सारे आरोप लगे थे। अब मैं आरोप इसलिए कहूंगा क्योंकि सरकार ने उसमें से कोई माना नहीं है ना। अब सरकार माने तो मैं उसको कह सकता हूँ, और प्रूफ के तौर पे आप जानते हैं कि कोई भी प्रूफ हो आयोग इस बात को कंसीडर करे तब तो माने। अब उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि नहीं, हम अब एक कमेटी टीम बनाएंगे और टीम की निगरानी में परीक्षा कराएंगे। इन शॉर्ट, शासन के हाथ में कमान होगी और वो किस तरीके से परीक्षा कराना चाहते हैं ये होगा। अब टीजीटी पीजीटी को लेकर आयोग ने पिछले 2 साल में क्या काम किया है आप लोगों को पूरा याद होगा, है ना। एक छोटी सी जानकारी है तो पुरानी लेकिन काम की है। ये जानकारी है 22 जून 2024। आप कहेंगे सर 25 चल रहा है, जी हाँ 25 चल रहा है। और ये क्या हुआ था कि यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर बने नए आयोग ने काम उस समय कुछ किया नहीं था, सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया था। मैं सैलरी बढ़ाने की मना नहीं करता, लेकिन बात ये नहीं है कि भाई सैलरी बढ़नी चाहिए, काम भी तो कोई होना चाहिए। ये 1 साल पहले की न्यूज़ है, आज इसी दिनों की। 1 साल पहले भी इन्होंने कोई काम नहीं किया था और 1 साल बाद भी वहीं पे हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सदस्य और अध्यक्ष के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। इनके अगर वेतन को ध्यान से आप देखें ना तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो विज्ञापन में सदस्यों और अध्यक्ष का जो वेतन है वो 1,48,000 1,68,000 प्रति माह निर्धारित है। इसे बढ़ाकर सदस्यों के 2,05,000 और 2,15,000 करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। बाकी डीए वगैरह एचआरए वगैरह जोड़ लो और इसके अलावा तेल पर गाड़ी की और भी पता नहीं क्या क्या बातें। मुद्दे की बात इतनी सी है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब आज की जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जानकारी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने के लिए और भी नई भर्तियों के विज्ञापन निकालने के लिए, अब उसमें ये जानकारी निकल कर आ रही है कि अब यहाँ जो पदाधिकारी हैं उनके पद में बदलाव किया जा रहा है। बदलाव का रीजन क्या है ये भी होना चाहिए, क्योंकि पता है क्या, सरकार को इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए कि जो अधिकारी काम न करें तो उसके बारे में जानकारी भी पता चलनी चाहिए कि भाई हुआ क्यों नहीं, क्या रीजन था उनको बदलने का। अब ये जानकारी आपको मिल गई होगी, अगर आपको नहीं मिली है
तो इस जानकारी के बाद से कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पूरे तरीके से आयोग में हलचल हो गई है। कृष्णकांत गिरी जी के माध्यम से एक बयान दिया जाता है, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव हैं। और सचिव जी ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो 21-22 तो छोड़ो, 30-31 को भी नहीं होगी। अगर होगी भी तो इसको लेकर जो आगामी कहीं न कहीं तैयारियाँ उसको लेकर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए अभी तय नहीं है कि परीक्षा कब होगी। लेकिन ये जो जानकारी उन्होंने दी है कि पदाधिकारियों के पद में परिवर्तन होने की संभावना है। अब ये कौन-कौन से वो अधिकारी होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पे जब से जानकारी आई है, अलग-अलग तरह के कमेंट आने शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं, उनमें बदलाव किया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो पा रही है और बार बार परीक्षा स्थगित करनी पड़ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हुई नहीं थी, तो ऐसे में हो सकता है कि परीक्षा कराने का जो जिम्मा होता है वो पूरा का पूरा एग्जाम कंट्रोलर के हाथ में होता है, जिसको आप परीक्षा नियंत्रक कहते हैं। तो जानकारी ये भी है कि परीक्षा नियंत्रक के ऊपर कहीं न कहीं चीज़ें हो सकती हैं, या हो सकता है कि और भी कहीं न कहीं जो कह सकते हैं अधिकारी। अब अधिकारी में कौन आते हैं? सचिव भी आते हैं, उप सचिव भी आते हैं। अब एक उप सचिव जी के माध्यम से तो बयान भी दिया गया, आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। मैंने आपको बताया था कि जो अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी, उस टीम के आधार पे टीजीटी पीजीटी के साथ-साथ जो भी परीक्षाएँ उनको कहीं न कहीं ध्यान में रखा जाएगा और कैसे इनको आयोजन करना है, उससे संबंधित आयोग की एक तरीके से हेल्प की जाएगी शासन की निगरानी में। तो इस बयान के बाद चीज़ें और ज़्यादा कहीं न कहीं कह सकते हैं जटिल हो गई हैं कि परीक्षाओं को लेकर तो बाद में बात होगी। परीक्षाओं की तारीख बदलते-बदलते अब अधिकारी बदलने का समय आ चुका है। अब ये अधिकारी कौन से बदले जाएँगे या नहीं बदले जाएँगे, या अगर बदले जाते हैं तो जो नए अधिकारी आएँगे, उनका किस तरीके से कहीं न कहीं काम करने का रवैया होगा परीक्षाओं को कराने को लेकर, एग्ज़ाम को कराने के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बात की जाए परीक्षाओं को लेकर, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा यूपी में कोई ऐसा आयोग नहीं है जो परीक्षाएँ बहुत अच्छे तरीके से कराता हो। बिहार में एक आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग, आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसमें एक अतुल जी हुआ करते थे, उनके माध्यम से ना परीक्षाओं को लेकर बहुत तेज़ी से प्रोसेस किया गया था। उसमें हाथ तो सरकार का भी होता है ना, भर्ती तो सरकार ने ही निकालनी है ना? लेकिन परीक्षाएँ कराना, भर्ती कराना कहीं न कहीं आयोग के हाथ में होता है। वो बात अलग है कि भर्तियों के अंदर आरोप लगे हैं, तरह-तरह की कह सकते हैं लीक को लेकर या जो भी है, लेकिन परीक्षाएँ कराई उन्होंने, प्रोसेस को कंप्लीट कराने की कोशिश की। टीआई 1, टीआई 2 कराया, टीआई 3 फँस गया था, लेकिन करवाया। तो जो नए अधिकारी होंगे उनका किस तरीके से प्रोसेस होगा? यूपीपीएससी के अंदर भी आपने देखा है, अगर बात की जाए इससे पहले परीक्षाओं को लेकर ज़्यादा समस्या हो नहीं रही थी, सही तरीके से प्रोसेस होने लग गए थे, है ना? लेकिन अभी हाल ही में आरओ, एआरओ के हो जाने के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई हैं यूपीपीएससी के लिए। तो ऐसे में और भी जो परीक्षा होने वाली हैं, उन पर भी फोकस बनेगा कि किस तरीके से उन एग्ज़ाम को करवाया जाता है। अब यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर बड़ी जो हलचल है वो तेज़ हो गई है। तरह-तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि परीक्षा में तो समय लगेगा, लेकिन 2-4 दिनों के अंदर ये तय हो जाएगा कि कौन से वो नए अधिकारी होंगे, किस पद पे उनकी नियुक्ति होगी और किस में बदलाव होगा। जो भी सही सटीक जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और रही बात एग्ज़ाम की तारीख के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि अभी के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। मंगलवार तक होने वाली बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपकी परीक्षा को लेकर। उसी के बाद तय होगा कि कब ये परीक्षा होगी और कौन से नए अधिकारी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।